हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये टीचिंग वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है यूपी में। और जैसा कि आप जानते हैं, यूपी में सिर्फ संविदा पर ही फ़िलहाल भर्ती हो रही है। वैसे अब चांस लग रहे हैं कि परमानेंट वैकेंसी भी आ जाए, क्योंकि आज ही जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, उसके अध्यक्ष आज उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। जो प्रोफेसर कीर्ति हैं, उन्होंने आज वो अध्यक्ष मिल गई हैं इनके जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसको। तो आई होप कि आपके जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम रुके हुए हैं, 2022 में वो फॉर्म फिलिंग हुई थी, तो उसके एग्ज़ाम होंगे सबसे पहले, और फिर ये यूपी टेट की परीक्षा कराएंगे। उसके बाद सुपर टेट आ सकता है। ठीक है, जो 27,000 के आसपास बता रहे हैं ना ये कि वैकेंसी आ सकती है, तो वो अभी आ सकती ही है, यानी कि आ गई है। जब तक फाइनल नोटिफिकेशन ये आउट नहीं कर देते, तब तक कुछ भी श्योरली हम कह नहीं सकते कि वैकेंसी आपकी आएगी ही। ठीक है, लेकिन जैसे ही आएगी तो आपसे डिस्कस की जाएगी। फ़िलहाल हम जो संविदा पर भर्ती हो रही है यूपी में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, तो वही हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। आज ये लगभग 4-5 ज़िले से वैकेंसी है ये, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। और किस किस सब्जेक्ट में है, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, वही हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। पूर्णकालिक शिक्षिका गणित में 2 वैकेंसी हैं, और एक अनुसूचित जाति, एक ओबीसी, ये देख लेना आप। और इसके लिए आयु सीमा है 25 से 45 वर्ष के हों आप, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। गणित पीसीएम वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी परीक्षा, मतलब आपने बीएड किया हो। मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि इसमें सभी में वही चलता है, बस कंप्यूटर की जो कंप्यूटर टीचर के लिए बीएड नहीं चाहिए होता। बाकी सभी के लिए, टीजीटी के लिए बीएड, सीटेट पेपर 2 या यूपी टेट पेपर 2, और ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, तो पूर्णकालिक शिक्षिका की हिंदी संस्कृत की एक वैकेंसी है, वो भी अनुसूचित जाति में है। एज वही सेम है, और उसमें भाषा हिंदी एवं संस्कृत से स्नातक, प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी परीक्षा वही है सेम। और इसके लिए मानदेय होगा आपको 24,000 रुपये। जो पूर्णकालिक शिक्षक हैं उनके लिए 24,000 रुपये है, और जो अंशकालिक हैं उनके लिए 10,000 रुपये आपका मानदेय है। बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कहाँ लेके जाओगे आप। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की 2 वैकेंसी हैं, और अनुसूचित जाति की है एक ईडब्ल्यूएस की है एक, और उसमें कंप्यूटर प्रशिक्षित स्नातक एवं पीजीडी, सीए या बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डीओईएससी या समकक्ष संस्था में से ए लेवल डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा की 2 वैकेंसी हैं, दोनों अनारक्षित में हैं। एज सेम है। स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा, बीपीएड, सीपीएड एवं डीपीएड आदि उपाधि यदि आपके पास है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। और लेखाकार की 3 वैकेंसी हैं, एक अनुसूचित जाति में है, 2 ओबीसी में है। एज वही सेम है इसके लिए भी, और इसके लिए स्नातक वाणिज्य तथा एमएस ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान अनिवार्य होगा। ठीक है, ये आप यहाँ से देख लेना। और इसके लिए मानदेय है 12,000 रुपये। मुख्य रसोइया की 2 वैकेंसी हैं, दोनों अनारक्षित में है। उसके लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण की हो आपने। अभ्यर्थनी को शारीरिक क्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त न हो, मतलब आप स्वस्थ हों और 8वीं पास हों, तो आप मुख्य रसोइया के लिए अप्लाई कर सकते हो। सहायक रसोइया की 6 वैकेंसी हैं, चपरासी की 3 वैकेंसी हैं, तो ये टोटल है आपकी वैकेंसी। कहाँ से है ये वैकेंसी, कहाँ से ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है? सुल्तानपुर से। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर, और इसको आप केवल स्पीड पोस्ट के थ्रू ही आप ये आवेदन कर सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको वो आवेदन पत्र भी कि कैसा आवेदन पत्र होगा जो आपको फिल करना है, और इनकी वेबसाइट पर भेज देना है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं ये, और इनमें केवल महिला योग्यताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र में आमंत्रित किया जाता है, मतलब सिर्फ इसमें महिला ही आवेदन करेंगी। ठीक है, फीमेल ही आवेदन करेंगे, मेल इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि लड़कियों को ही पढ़ाना है, लड़कियों का कॉलेज है, लड़की ही इन्हें पढ़ाती हैं। उक्त चयन विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या ये देख लेना आप। स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्य अंतिम आदेश के अधीन होगा। रिक्त पदों की संख्या बढ़ घट सकती है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख लेना, sultanpur.nic.in। और
15/9/2024 की शाम 5 बजे तक कार्यालय ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी विवेक नगर सुल्तानपुर पिन कोड ये इनका 22,801 है 8,001 के पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें। आवेदन पत्र जो मैं आपको दिखाऊंगी वो आपको या तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना है। कब तक? 15 सितंबर तक। ठीक है। और ये अप्लाई करने से पहले देख लेना, ये अर्हता इसमें दी हुई है कि क्या क्या आपको इसके साथ संलग्न करना है और भेज देना है। अब देख लेना, यहाँ से पढ़ लेना। आप ये अप्लाई करने से पहले ये पढ़ लेना सही से। ठीक है। ये आपका आवेदन पत्र है जो आपको फिल करके भेजना है स्पीड पोस्ट के थ्रू। ठीक है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में रिक्त पद है तो आवेदन पत्र का प्रारूप है ये। आवेदित विषय अभ्यर्थिनी का नाम। ठीक है, आप ये देख लेना। और हम देख लेते हैं कि अदर डिस्ट्रिक्ट से कहाँ से वैकेंसी है। ये वैकेंसी है कार्यालय ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव से है ये वैकेंसी। और 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में नियत मानदेय एवं संविदा के आधार पर शैक्षिक 2024-5 के लिए शैक्षिक शिक्षणेतर कर्मियों के नवीन चयन है तो केवल महिला अभ्यर्थियों से पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 10/9/2024 तक, मतलब इसमें आप 10 सितंबर तक आवेदन कर सकते हो। वही आवेदन करने का तरीका सेम है, स्पीड पोस्ट के थ्रू आप आवेदन करोगे। और पद देख लेते हैं हम इसमें किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है। और मतलब क्वालिफ़िकेशन सेम होगी इसमें भी, वही बीएड सीटेट पेपर या यूपी टेट पेपर 2 और ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। ठीक है। आप अप्लाई करने से पहले एक बार खुद से भी पढ़ लेना इसे अच्छे से। और संविदा पे भर्ती है, आपको 1 साल के लिए अपॉइंट किया जा रहा है। पूर्णकालिक शिक्षिका केवल महिला अभ्यर्थी। गणित में है कितनी वैकेंसी हैं? 11। और आयु सीमा आप देख लें, 4 अनारक्षित में है, 4 अन्य पिछड़ा वर्ग में है, 2 अनुसूचित जाति में है, 1 EWS में है। और उसके लिए क्वालिफ़िकेशन वही सेम है जो मैंने बताई आपको पहले भी। पूर्णकालिक शिक्षिका केवल महिला अभ्यर्थी। विज्ञान की 3 वैकेंसी हैं। और पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय की 6 वैकेंसी हैं। 3 अनारक्षित में है, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग में है, 1 अनुसूचित जाति में है, 1 EWS में है। और पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेज़ी की है 4 वैकेंसी, 1 अनारक्षित, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग, 1 अनुसूचित, 1 EWS। और ये इसके लिए आप देख लें क्वालिफ़िकेशन। प्रशिक्षित स्नातक अंग्रेजी विषय के साथ स्नातक की उपाधि तथा उच्च टेटिव परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCTE से मान्यता प्राप्त BEd, मतलब वही BEd सीटेट पेपर 2 और ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। अंशकालिक शिक्षिका केवल महिला अभ्यर्थी। कंप्यूटर के लिए है 7 वैकेंसी हैं, 1 अनारक्षित में है, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग में है, 3 अनुसूचित जाति, 1 EWS। आप इसके लिए अर्हता देख लें, यहाँ पे दी हुई है। तो इसकी लास्ट डेट है 10 सितंबर और स्पीड पोस्ट के थ्रू ही आपको इसके लिए आवेदन करना है। चपरासी की 3 वैकेंसी है। ठीक है। और उसके लिए आपकी 8वीं पास हों आप और स्वस्थ हों बिल्कुल। ये आपकी मेरिट, इसमें मतलब आपका सिलेक्शन मेरिट के बेस पे होगा। कोई इंटरव्यू कोई पेपर वगैरह नहीं होगा, सिर्फ मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होना है। और इसमें हाई स्कूल की 10%, इंटरमीडिएट की 10 और स्नातक की 20%, प्रशिक्षण योग्यता की 30%। ये आप देख लें, यहाँ पे इतना वेटेज मिलेगा, इसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। लास्ट डेट मैंने उसकी बताई दी है, 10 सितंबर है। और वही तरीका है, स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको आवेदन करना है। ठीक है। हम देख लेते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट से कहाँ से वैकेंसी है। कार्यालय ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल, ये संभल से भी आपकी वैकेंसी आई हुई है। ये आप देख लें। अनुमोदित क्रम के रिक्त पदों की संविदा पाए इच्छुक अभ्यर्थी 6/9/2024 की शाम, मतलब इसमें 6 सितंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट 6 सितंबर है। ठीक है। इसमें किसके सब्जेक्ट में वैकेंसी है? पूर्णकालिक शिक्षिका फीमेल, योग्यता विषय गणित में है वैकेंसी 1। और आयु वगैरह वो तो सेम ही होगी, मानदेय भी सेम ही होगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हैं, लेकिन कॉलेज तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय ही है ना। ये फ़ीमेल ही अप्लाई करेंगी, फ़ीमेल को ही पढ़ाना है। और सैलरी 24,000 है। और जो पूर्णकालिक शिक्षक होते हैं उनको वहीं रहना होता है, उनको आवास वगैरह सब मिलता है वहाँ पे। लेकिन जो अंशकालिक शिक्षक होते हैं वो पढ़ाने के बाद अपने घर पे भी जा सकते हैं, तो उनकी सैलरी थोड़ी कम है। इसीलिए आप यहाँ पे देख लें, अलग अलग सब्जेक्ट में है। गणित में है, विषय भाषा विज्ञान में 1 वैकेंसी है। और अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा की है 1 वैकेंसी।
कला क्राफ्ट संगीत गृह शिल्प की 3 वैकेंसी है, यानी कि गृह विज्ञान की भी 3 वैकेंसी हैं, या कला क्राफ्ट में संगीत में मानदेय आपका वंशकालिक है तो 12,000 रुपये हो गया। लेखाकार की 1 वैकेंसी है, चपरासी की 1 है, मुख्य रसोइया की 2 हैं, सहायक रसोइया 7, चौकीदार की 2 वैकेंसी हैं। टोटल 19 वैकेंसी हैं। ये कहाँ से हैं? संभल से, ठीक है। और इनका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ये PDF डाउनलोड करके खुद से पढ़ लेना अप्लाई करने से पहले, ठीक है, तभी आप अप्लाई करना। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर, ये आपकी रामपुर से वैकेंसी है और इसकी लास्ट डेट है 10 सितंबर। और सब्जेक्ट हैं वही पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की 1 वैकेंसी है, अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की 3 वैकेंसी हैं, 2 अनारक्षित में हैं और पिछड़ा वर्ग में 1 वैकेंसी है, ठीक है। और इसके लिए मतलब क्वालिफ़िकेशन तो वही सेम है जो मैंने आपको बता दी है पहले ही वीडियो में। मुख्य रसोइया की 1 वैकेंसी है, सहायक रसोइया 1, चपरासी चौकीदार 1, ठीक है। और ये थी यूपी से आई हैं जो वैकेंसी संविदा पर, तो वही हमने डिस्कस की इस वीडियो में। जैसे ही परमानेंट वैकेंसी भी आ ही रही हैं, सब लगभग आने ही वाली हैं। जैसे ही आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया है, उनको सदस्य मिल गए हैं, सभी 12 सदस्य तो पहले ही सिलेक्ट हो गए थे। आज जो मतलब मिस कीर्ति जो हैं प्रोफेसर, उनका भी सिलेक्शन हो गया है। तो देखते हैं कि वैकेंसी आती है या ये भी 2027 तक, जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक भर्तियों को लटका कर ही रखेंगे, या हो सकता है वैसे भर्ती दे भी दें, क्योंकि 27,000 सुपर टेट की वैकेंसी है, वैकेंट सीट हैं ये, तो हो सकता है वो भी आएँ आपकी जल्द ही। और ECC की वैकेंसी आने ही वाली हैं, 10,000 के करीब हैं, वो भी संविदा पर ही, परमानेंट नहीं हैं, पर 10,000 हैं, काफ़ी हैं। यूपी के 75 ज़िलों से आने वाली हैं वैकेंसी, हमने डिस्कस भी की है। उसके लिए क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन में मतलब आपने होम साइंस पढ़ा हो और NTT का डिप्लोमा हो या आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यही मतलब टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें यदि आपको लगता है कि आपके काम की वीडियो बन रही है या बनती है, ठीक है। और आपकी मतलब टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। और हाँ, DSSP की वैकेंसी आने ही वाली है। यदि आप B.Ed किया है, आपने CTET पेपर 2 क्वालिफाई किया है, तो TGT की वैकेंसी DSSP की आने ही वाली है लगभग सभी सब्जेक्ट में, और अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी वे, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें। उसका आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि काफ़ी हाई लेवल होता है उसका। यदि आप एलिजिबल हो तो आप उसके लिए पढ़ाई शुरू कर दो। जैसे ही वैकेंसी आएंगी तो आपसे डिस्कस की जाएंगी, जैसे ही वैकेंसी आएंगी तो, ठीक है। आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।